हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 16। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, बीसी मीनार है। क्या है? बीसी मीनार है, जिसको मैंने एच मीटर मान रखा है। तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बीसी बराबर एच मीटर, ये हमने मान लिया है। दोस्तों, मीनार के पाद बिंदु से दो बिंदु हैं, एक ए है और एक डी है। तो जो मीनार के पाद बिंदु से बिंदु डी है, अर्थात डीसी बराबर 4 मीटर है और AC बराबर 9 मीटर है। AC बराबर कितना है? AC बराबर 9 मीटर है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब ख्याल करिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी H बराबर 6 मीटर हमको सिद्ध करना है। लेकिन कैसे सिद्ध किया जाएगा? आइए चलिए क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ध्यान देंगे दोस्तों, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा क्यों लिखा गया है? उन्नयन कोण पूरक कोण है, कह रहा है। कितना कह रहा है? पूरक कोण कह रहा है। पूरक कोण यानी दो कोणों का योग 90 अंश होता है, तो वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसको मैंने थीटा मान लिया, और इसको भी अगर मान लीजिए कि ये कोण और ये कोण मिला करके 90 अंश हो गए, तो ये थीटा मान लिया गया, तो यह कोण आपका 90 माइनस थीटा होगा, यानी यह कोण इस कोण का पूरक होगा। तो इसलिए यहाँ पर थीटा लिखा गया है। अब चलिए लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। चूंकि tan थीटा का मान दिया नहीं है तो इसी तरह छोड़ देंगे, tan थीटा बराबर लिख देंगे। लंब आपका कितना दिया है? BC दिया है, तो लिखेंगे BC बटा में आधार AC है, AC, BC बटा में AC। अब tan थीटा के स्थान पर tan थीटा छोड़ देंगे। BC अभी हम लोग कितना माने हैं? H माने हैं, तो यह H अब बटा में AC आपका 9 मीटर है, यहाँ पर 9 मीटर। तो दोस्तों, यह हमारा पहला समीकरण होगा। tan थीटा बराबर H बटा में, tan थीटा बराबर H बटा में 9, ये हमारा पहला समीकरण होगा। याद रखेंगे। अब दूसरा समीकरण जो बन के आ रहा है दोस्तों, बनाएंगे हम लोग दूसरा समीकरण। अब समकोण त्रिभुज BDC में, देखिए BDC में लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब बटा में क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। tan थीटा के जगह पर हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा अब बराबर लंब आपका कितना है? BC है, और आधार इस बार क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। तो BC बटा में DC। दोस्तों, एक फार्मूला होता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। इसी फार्मूले का हम लोग प्रयोग करके 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा बराबर आपका cot थीटा है, तो लिए यहाँ पर लिखेंगे cot थीटा बराबर BC आपका H है दोस्तों, और DC का मान कितना दिया है? 4 दिया है। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। cot थीटा बराबर H बटा में 4, ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण का अगर आपस में गुणा कर दें तो लिखेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर पहला कितना आया था? tan थीटा H बटा में 9 गुणे cot थीटा का मान कितना आया था? H बटा में 4। H बटा में आपका कितना हो गया?
4 हो गया। दोस्तों tan थीटा और काट थीटा का अगर हम गुणा करते हैं, देखिए तो इसका मान tan थीटा का क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा और काट थीटा बराबर होता है cos थीटा और बटा में sin थीटा। h में h का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा h स्क्वायर और 9 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 36। ये साइन से साइन कट गया, कास से कास कट गया, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा 1 बराबर h स्क्वायर बटा में 36। अब दोस्तों इसके बटा में कुछ नहीं है तो h स्क्वायर लिखेंगे, h स्क्वायर बराबर 36 गुणे 1, तो h स्क्वायर बराबर 36 ये आपका हो गया, तो h बराबर √36 यानी 36। दोस्तों h बराबर हो जाएगा आपका 6, अर्थात जो आपका मीनार की ऊंचाई थी वह कितना आ गया 6 मीटर। दोस्तों हम लोग यही माने थे, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। यही हम लोग को सिद्ध करना था दोस्तों, इति सिद्धम। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे कि अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। इससे पहले के प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल पर चले जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट सजा हुआ है और अपने प्रश्न का हल आप देख सकते हैं। लेते हैं विदा, धन्यवाद।